टू द पॉइंट, आज के बहस के 5 सवाल क्या है वो भी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। प्रोटेम वाली प्रॉब्लम से कैसे निपटेगी सरकार, क्योंकि विपक्ष ने पहले कह दिया है इस मसले पर वो संसद में बहस चाहता है। क्या स्पीकर पद पर सर्वसम्मति बन पाएगी, ये बड़ा पेच है। क्या स्पीकर चुनाव से टूटेगी संसदीय परंपरा, क्योंकि अब तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। नीट बवाल के बीच कितना चल पाएगी ये संसद, और मजबूत विपक्ष बीजेपी के लिए क्या मुश्किल खड़ी करेगा, ये अहम सवाल है जिस पर आज बड़ी बहस होने वाली है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, दीपक झा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, घनश्याम तिवारी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अभिषेक झा हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, चित्तरंजन गगन हैं जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के। मैं शिवम त्यागी आप ही के पास आ रहा हूं। सबसे पहले इस बार कहा जा रहा है कि 2 परंपराएं लगता है कि टूटने वाली हैं। एक तो टूट चुकी सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, अमूमन सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती थी, इस बार नहीं हुई। और दूसरा, अगर विपक्ष उम्मीदवार खड़ा करता है तो वो परंपरा टूट जाएगी कि सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाता रहा है। देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नए सत्र की शुरुआत हुई है, सबको शुभकामनाएं। और चाहे वो प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हो, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, देखने वाले विषय रहेंगे, फिर उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव हो, उन तमाम लोगों, उन तमाम चीज़ों पर और इस देश की तमाम उन प्रक्रियाओं पर जो इस देश के लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रही हो, चाहे वो स्पीकर का चुनाव हो, हमें पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमें विपक्ष का साथ मिलेगा। बहरहाल उनको कुछ सीटें ज़्यादा आई हैं तो उनको एक उम्मीद होगी अपने आप से कि हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाने का जो है मौका मिलेगा। उनको शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार में है और हमारी सीटें 292 हैं, तो जाहिर है कि जिस तरह की स्थितियां होंगी हम हर तरीके से उससे निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि बेशक विपक्ष की कुछ सीटें ज़्यादा आई हो, वो सरकार में नहीं है, और अगर परंपराएं बनी रहे तो ज्यादा बेहतर है। रही बात सदन को चलाने की, तो जाहिर है वो सरकार की जिम्मेदारी है। शिवम त्यागी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ है संबंध है वो रवि त्रिपाठी, हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि त्रिपाठी, जो तैयारी है विपक्ष की, उससे देखकर लग रहा है कि इस बार सत्र हंगामेदार होगा, लेकिन यह भी विपक्ष का कहना है कि सर्वदलीय बैठक इस बार नहीं बुलाई गई। प्रोटेम स्पीकर में के सुरेश को नहीं सामने ला करके आपने बी मेहताब को आगे कर दिया। नहीं, देखिए, विपक्ष के सारे आरोप अपनी जगह है, लेकिन 2 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। जहाँ तक स्पीकर के चुनाव का है तो इस पर विपक्ष कहीं ना कहीं ऊहापोह में है कि किस तरह से नीट के मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरा जाए, या अगर प्रोटेम स्पीकर या स्पीकर के चुनाव को लेकर अगर आप अड़ते हैं और स्पीकर के चुनाव में संख्या बल को अगर आप देखते हैं तो सत्ता पक्ष की जीत तय है। तो अगर ये मैसेज जाता है कि आप पहले ही सरकार के पहले ही अभियान में आप हार जाते हैं वोटिंग के अगर फ्लोर पर, तो कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर जाना पड़ेगा। तो विपक्ष इस मैसेज से दूर भागना चाहता है। तो मुझे लगता है स्पीकर के मुद्दे पर विपक्ष एक माहौल तो बनाएगा, लेकिन शायद कैंडिडेट नहीं देगा। जो विपक्ष के नेताओं से कल हमारी बात हुई उसके हिसाब से, जहां तक नीट का मामला है तो विपक्ष चाहेगा इस मामले पर सरकार को घेरे। ये नौजवानों से जुड़ा मुद्दा है, छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, और इसमें सरकार घेर भी सकती है। सरकार को इस मुद्दे पर आप घेर सकते हैं, लेकिन अगर वोटिंग पर गए तो कहीं ना कहीं फ्लोर पर आपकी हार होगी। तो इस वजह से सरकार बचना भी चाहती है। जहां तक प्रोटेम स्पीकर का सवाल है तो सत्ता पक्ष ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि कंटिन्यूटी में 7 टर्म है बरतहरी मेहताब। और अगर कंटिन्यूटी की बात की तो के सुरेश का दलित कार्ड भले ही खेला जा रहा हो, लेकिन के सुरेश में कंटिन्यूटी नहीं है। 2 बार वो चुनाव हार चुके हैं, 8 बार के सांसद हैं भले ही, लेकिन 2 बार चुनाव हार चुके हैं। यहाँ तक वीरेंद्र कुमार भी 8 बार के सांसद हैं जो बीजेपी से हैं, मंत्री बने हैं। तो वैसी स्थिति में सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन भले ही दिया हो, विपक्ष चाहेगा कि मुद्दों को उठाया जाए, सरकार को घेरा जाए, लेकिन इस सत्र में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। रवि, स्पीकर को लेकर कोई नाम एनडीए तय कर पाया है? देखिए, अभी तक कोई नाम तय नहीं हुआ। आपको बता दूं साफ तौर पे, हो सकता है कि आज जो बैठक होगी, आज 10:15 बजे सारे गठबंधन के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब संसद की संविधान की कॉपी लेकर संसद के अंदर जाएंगे, और उसके बाद एक मीटिंग भी तय है विपक्ष के लोगों की। तो उसमें एक बात तय हो कि लाया जाए या नहीं लाया जाए। लेकिन जो सीनियर नेता है जिनसे हमारी कल बात हुई, जिसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि विपक्ष इस चीज से बचेगा कि फ्लोर पर हार पहली अगर होती है तो उसका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। अभी अभी एक विनेबिलिटी वाली फीलिंग है। कहा जा रहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लूजर्स हैं वो विनर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और जो विनर्स हैं वो लूजर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। इस बार का मैंडेट ऐसा आया है। तो विपक्ष उस मैंडेट से खुश है और उसको आगे बढ़ाना चाहेगा, उसको बैकफुट पे जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो अगर स्पीकर का कैंडिडेट देते हैं और अगर हार जाते हैं आप टेबल पे, फ्लोर पे हारते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं एक दूसरा मैसेज जाएगा और बीजेपी फिर विनेबिलिटी फैक्टर से आगे बढ़ेगी। तो ये मैसेज से शायद विपक्ष बचना चाहेगा। तो अभी तक कैंडिडेट तय नहीं हुआ है, आगे भी कैंडिडेट तय होगा। आप कह रहे हैं कि विपक्ष कोई नाम सामने खड़ा नहीं करेगा, लेकिन विपक्ष बार बार कह रहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर
विपक्ष को नहीं मिलता है तो हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। अब देखना है कि क्या नंबर गेम में विपक्ष वो आंकड़े ला पाता है, नाम सामने रख पाता है या फिर नहीं। इधर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार संसदीय परंपरा का पालन करेगी। किरण रिजिजू ने कहा है कि जो नियम है वो उसी से बंधे हुए हैं और सरकार संविधान से ही चलेगी। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। और प्रोटेम स्पीकर को लेकर विपक्ष का कहना है कि के सुरेश सबसे वरिष्ठ सांसद हैं, लिहाजा उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था। खुद के सुरेश का क्या कहना है, सुनिए। 18वीं लोकसभा के सबसे सीनियर सांसद के सुरेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। के सुरेश जी, आज से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अपील कर रहा है कि हमको सबका कोऑपरेशन चाहिए, हम लोग सबको हेल्प करने को तैयार है, हम सबके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। कैसा रहने वाला है ये सेशन, नया सेशन? कॉपरेशन बारे में हम तैयार हैं, बट रूलिंग पार्टी के स्टैंड डिपेंडेंट अपॉन द रूलिंग पार्टी के स्टैंड है ना, वो दे आर डिनाइड रूलिंग पार्टी टू अपोजिशन और प्रोटेम स्पीकर अपॉइंटमेंट। अपोजिशन पार्टी के एमपी डिनाइड देयर चांस। दैट्स व्हाई the one side they are saying that they want to cooperation with the opposition, other side they are denying all the opposition parties opportunities. आज आपकी मीटिंग है 10-15 में सर, आप लोग सब लोग यूनाइट हो रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्या करने वाले, कोई प्रोटेस्ट करने वाले हैं, गांधी मूर्ति पर क्या करने वाले हैं? और लीडरशिप हमने बताया गांधी मूर्ति को आएगा, फिर हम सारे लोग इंडिया ब्लॉक सारे लोग एमपीज जॉइंटली चला गए हाउस पे, अंदर चला गए कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर। मे बी। दीपक झा, प्रोटेम स्पीकर में तो आप लोग पिछड़ गए, क्या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार उतारेंगे? देखिए प्रत्युष खरे जी, 18वीं लोकसभा की शुरुआत हो रही है, सदन का गठन हो रहा है, तो मैं बहुत एक पॉजिटिव शुरुआत के साथ बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे पूरे देश को एक नई शुरुआत मिले, नई दिशा मिले, जनता के जो मुद्दे हैं उस लोकसभा में उठे। मुद्दा ये नहीं कि प्रोटेम स्पीकर जो एक तय परंपरा होती है उसको भाजपा को पालन करना चाहिए था, हम इतना कर रहे हैं। अब भाजपा के पास नंबर बल ज्यादा है तो वो आंख दिखा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जो इन्होंने 10 सालों में डिजास्टर फैलाया था पिछले 10 साल में, वो इस बार नहीं होने वाला है। अब इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। अब 140 सांसदों को या 50 सांसदों को जब मर्जी बाहर नहीं निकाल सकते, ये बात हो रही है। तो विपक्ष मजबूत होकर इस चुनाव में आया है, जनता की जीत हुई है, तो सरकार भाजपा की बनी है, उनको बधाई, नरेंद्र मोदी जी को बधाई कि आज फिर से जा रहे हैं 18वीं लोकसभा में। लेकिन अब आप जनता के मुद्दों को नहीं छोड़ सकते, अब आप ये बातें नहीं कर सकते जो अभी आपके यहाँ पे संवाददाता करे थे, लूजर्स विनर की तरफ बिहेव करे। बात विनर्स की नहीं होती, बात लूजर्स की नहीं होती, बात जनता के मुद्दों की होती है। भाजपा आतंकियों की तरह बिहेव करती है। भाजपा क्या करती है? छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। आतंकी कैसे होते हैं? आतंकी बेगुनाहों पे गोली मारते हैं, और भाजपा क्या है? जिंदा लोगों को मार रही है, बच्चों को मार रही है, उनके भविष्य को अंधकार में डाल के, जिसको पता ही ना हो उनका भविष्य क्या होगा। नहीं, आपको जो मुद्दे उठाने हैं दीपक झा जी, कांग्रेस को वो सदन के अंदर उठाएगी, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि जो स्पीकर को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, कौन उम्मीदवार है? आपके पास है आंकड़े हैं, नंबर्स हैं आपके पास? देखिए अभी आपको बता दें, हमारे पास सीनियर सांसद भी हैं, पूरे सबसे जो पूरे इस 18वीं लोकसभा में जो सबसे सीनियर सांसद है वो हमारे पास ही है। बात यह है कि एक सर्वसम्मति बनना चाहिए, स्पीकर किसी की बकौती नहीं होनी चाहिए, भाजपा की नहीं होनी चाहिए, ना विपक्ष की। स्पीकर एक ऐसा पद है जो जज का पद होता है। संविधान में संसद भवन के अंदर एक जज की तरह होता है लोकसभा का अध्यक्ष, तो उसको अगर दोनों सदनों को विश्वास वो पता है दीपक जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं शिवम त्यागी, सबको पता है स्पीकर का रोल, और 1999 अटल जी की सरकार कैसे गिर गई थी वो भी सबको पता है। टीडीपी के जीएमसी बालियोगी थे स्पीकर उस वक्त, गिरधर गोमांग के एक वोट से गिर गई थी सरकार, इसलिए सबको पता है कि स्पीकर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों सत्ता पक्ष और सरकार चाहती है कि वो हमारे पास ही रहे।
एक स्पीकर देखिए एक न्यूट्रल इंसान को होना चाहिए। हाँ। ये बात हमारी डिमांड है और सर्वसम्मति से होनी चाहिए, सर्वसम्मति से होनी जी। चाहिए। ये भी लेकिन हमारी घनश्याम डिमांड तिवारी है। जी, कौन बनेगा, घनश्याम कौन तिवारी जी, अब तो बनेगा, क्लियर हो गया, बीजेपी ने मना कर दिया कि विपक्ष से कोई सहमति नहीं होगी, स्पीकर उन्हीं का होगा और डिप्टी स्पीकर वो एनडीए के किसी घटक दल को दे सकते हैं। तो सवाल यही है कि क्या विपक्ष ने नाम तय कर लिया है कि हम स्पीकर के लिए इस उम्मीदवार को उतार रहे हैं, डिप्टी स्पीकर के लिए इसे उतार रहे हैं, या सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है? नमस्कार प्रत्युष जी, आपको, दर्शकों और पैनलिस्ट को, समूचे देश को बधाई देता हूं कि 18वां लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है और एक ऐसी लोकसभा जहां संसद में आवाज गूंजेगी। अगर आप पिछले 10 साल के देखें, स्पीकर क्यों महत्वपूर्ण है। 146 सांसदों को संसद से सस्पेंड कर दिया गया, बिना बहस के महत्वपूर्ण बिल पास किए गए। देश की संसद जितने इतवार नहीं हुए पिछले 10 साल में, उससे कम दिन देश की संसद बैठी है। देश के प्रधानमंत्री ने महज 30-32 बार संसद में 10 साल में बोला है, यानी कि साल में 3 बार बोला है। देश के प्रधानमंत्री जो साल में 6 बार कपड़े बदल सकते हैं, एक दिन में 6 चुनावी रैली कर सकते हैं, साल में 3 बार संसद में बोला है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। लोकतंत्र में तानाशाही की ये गुंडागर्दी आज से खत्म हो रही है और ये खत्म होगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसा, या तो वो ऐसा स्पीकर चुनेगी जो पूरे सदन को मंजूर हो। अगर तानाशाही की गुंडागर्दी करने वाली जो स्पीकर, कोई किसी स्पीकर को आपने चुना जो 10 साल की गुंडागर्दी आप करते रहे हैं लोकतंत्र में, तो वो कबूल नहीं होगी। आप देखिएगा प्रत्युष जी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगले 5 साल में 2 साल 3 साल जितने भी ये सरकार चले, देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चाहे उसमें रो के करें, हंस के करें, लेकिन करेंगे। और देश की संसद में देश की आवाज, 2 से 3 साल ही चलेगी। देखिए, ये सरकार साइकिल पे सवार है। हमारा तो चुनाव सिंबल साइकिल है, टीडीपी का भी चुनाव सिंबल साइकिल है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से मिजोरम तक एक राज्य का एक सहयोगी दल नहीं बता सकते जिसको भारतीय जनता पार्टी ने यदि उससे हाथ मिलाया हो तो उसे डसा ना हो, उसके पीठ में खंजर नहीं घोपा हो या गिद्ध की तरह उसे नोचा ना हो। नहीं, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये सरकार साइकिल पर सवार है, तो क्या टायर पंचर हो जाएगा? नहीं, ये सरकार जिस पे भी सवार है, जिसके साथ हाथ मिलाती है, उस हाथ को काटती है, उसे डसती है, उसे गिद्ध की तरह नोच देती है। अभिषेक झा से पूछ लेते हैं, को भी पता है, अभिषेक झा जी, पता है। अगर विपक्ष इतना कॉन्फिडेंट है तो इसके पीछे वजह क्या है? अगर विपक्ष को लग रहा है कि सरकार 2 से 3 साल बमुश्किल चल पाएगी, इतना कॉन्फिडेंस विपक्ष में क्यों है? देखिए, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश है और उसके पीछे का एक स्पेशल लॉजिक है। लॉजिक ये है कि विपक्ष के लोगों को इस बात का डर है कि लगातार जिस तरह से चुनाव से पहले भी इनकी तरफ से लोग एनडीए में शामिल हो रहे थे, चाहे इनके नेता हो या कार्यकर्ता हो, इन्हें इस बात का डर है कि आने वाले समय में भी ऐसा हो। तो सिर्फ ये कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश है कि इनका कुनबा मजबूत है, इनके साथ लोग जमे रहे, बने रहे और ये शायद कुछ अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। 2-3 साल क्या, 5 वर्षों का कार्यकाल सरकार बखूबी पूरा करेगी। आज सदन का ये जो सत्र है वो शुरू हो रहा है। हम तो शुभकामनाएं सभी को देते हैं, सभी जो सांसद जीत कर आए हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक दिशा में सदन बढ़ेगा और सबको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जनता के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा हो। अब ये नकारात्मक चर्चा करते रहे, लेकिन जब भी कुछ ऐतिहासिक दिन होता है हम बड़े हर्षित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं और बहुत सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं थोड़े उत्साहित हैं क्योंकि सीटें कुछ ज्यादा जीत चुके हैं, कुछ कम मार्जिन से भी सही, लेकिन अति उत्साह में ये ना भूलें कि आज भी ये विपक्ष में ही है और कोई गुंजाइश नहीं बनती जी। ये अल्पमत में है। चित्ररंजन गगन जी हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता भी हैं। चित्ररंजन गगन जी, विपक्ष अक्सर यह उम्मीद करता है कि संसदीय परंपरा का पालन किया जाए, संसदीय परंपरा का पालन होता आया है क्या? नहीं प्रत्युष जी, सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे 18वीं लोकसभा के माननीय सभी सांसदों को। सवाल यह है कि संसद सही ढंग से चले, जनता के सवालों पर वहां पर चर्चा हो और संसद सही ढंग से चले, यह जिम्मेदारी सरकार की होती है क्योंकि उसके पास बहुमत। तो पिछले 10 सालों में जो हम लोगों ने देखा कि जिस ढंग से तानाशाही रवैये के तरह किसी भी विधेयक पर, किसी भी बिल पर कोई चर्चा नहीं, मनमाने ढंग से सांसदों को निलंबित करना, जो माने एक्शन हुआ सत्ताधारी दल से जी। अगर परंपरा की बात करते हैं तो जो है सो इतिहास उलट कर देख लीजिए, जो है सो भाजपा भी सरकार में रही है, एनडीए की सरकार पहले भी रही है और इतना दिनों तक जो है सो कांग्रेस का सरकार रहा है या यूपीए की सरकार रही है, आप उसमें देख लीजिए।
तो अभी आज ही से यह जो शुरुआत जो हो रहा है, अब तक एक परंपरा रही है कि संसद में जो सबसे ज्यादा सीनियर जो होते हैं प्रोटेम स्पीकर उनको बनाया जाता है। तो आज ही आप देख लीजिए कि जिस ढंग से इस परंपरा को तोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो पुराना चरित्र रहा है, हम नहीं समझते कि उससे वो अलग हटना चाहती है, लेकिन वह भूल रही है कि इस बार का लोकसभा जो है वह जो है 16वीं और 17वीं नहीं है, 18वीं है। और जनता ने भी महसूस किया है, लेकिन इसीलिए लोकसभा का लेकिन जब रंजन गगन जी सिर्फ एक मौके को छोड़कर सिर्फ एक मौके को छोड़ दिया जाए, जब पीएस संगमा थे वो विपक्ष के थे लेकिन उनको स्पीकर बनाया गया, उसके बाद जितने भी स्पीकर रहे सभी सत्ताधारी दल की तरफ से ही रहे। प्रत्युष जी स्पीकर रहे हैं सत्ताधारी दल के, लेकिन डिप्टी स्पीकर जो रहे हैं वो तो विपक्ष के रहे हैं। तो नाम दीजिए ना, नाम दे, नाम दीजिए। मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, केवल यार 16वीं और 17वीं को छोड़कर ओके आप देख लीजिए उसके पहले। और एक चीज प्रत्युष जी मैं कह रहा हूँ, अभी अभिषेक जी कह रहे थे, मैं याद दिलाना चाहूंगा, आदरणीय नीतीश जी जब एनडीए छोड़ के आरजेडी के साथ आए थे, उनका स्टेटमेंट था कि जो है सो भाजपा जनता दल को तोड़ना चाह रही थी और तोड़ने का साजिश कर रही थी, इसलिए हमको जो है सो हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो ओपन स्टेटमेंट, कोई छुपा हुआ नहीं है। और इतिहास इनका देख लीजिए, जो इनके पुराने सहयोगी रहे हैं, चाहे वह शिवसेना हो, अकाली दल हो, बार बार आप जेडीयू को टूटने का डर क्यों दिखा रहे हैं अभिषेक झा? नहीं, अब टीडीपी जो आज उनके साथ है, क्या यही है विपक्ष के कॉन्फिडेंस की वजह? भोगी है जनता दल खुद भोगी है। अब सवाल यह है कि उनका भविष्य क्या होगा। जनता दल के लोग जो आज उनके साथ हैं, कल उनके साथ रहेंगे। जेडीयू के भविष्य को लेकर आरजेडी बहुत ज्यादा चिंतित है अभिषेक झा। देखिए, इनकी चिंता जायज है। सत्ता नहीं मिली है कि सत्ता विलाप अब तक बंद नहीं हुआ है। इनको भविष्य अंधकार में दिख रहा है। समीक्षा बैठक में जो पॉइंट्स निकलकर इनके सामने आए कि 174 विधानसभा इनको लीड नहीं मिल पा रही, ये सारा चिंता का विषय इनके लिए है। और सिद्धांतों से समझौता भाई, जेडीयू के भविष्य के विषय में ये लोग इतने चिंतित ना हो। जेडीयू का भविष्य बहुत सुरक्षित है, मजबूत हाथों में है। और हम पार्टी में डिफरेंस है, हमारी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनकी चिंता हमारे विषय में निराधार है। चिंता करनी चाहिए तो इस बात की चिंता करनी चाहिए कि तेजस्वी जी के नेतृत्व को देश की जनता, बिहार की जनता ने नकार दिया है। उनकी पार्टी में बगावत की तरफ से वोट मेरा बढ़ा, सीट मेरा बढ़ा, आपका सीट कमा, आपका वोट कमा, आपका तेजस्वी जी के नेतृत्व कमा, लगातार इनकी पार्टी, इनका गठबंधन हारा है। लोगों ने बहुत से हरकतें अपनाने की कोशिश की, भड़काऊ बयान दिए, भाषण दिए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उनको बांटने की कोशिश की, लेकिन किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए स्थिति बहुत खराब है और इन सब का खामियाजा आने वाले चुनाव में भी इनकी पार्टी को बहुत बखूबी भुगतना पड़ेगा। ये सब बेचैनी के कारण है, इसलिए ठीक है। मैं बहस में आगे बढ़ूंगा। एक बड़ी खबर यह है, प्रोटेम स्पीकर पर टकराव तेज हो गया है। बी मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने का विपक्ष विरोध कर रहा है। पैनल में शामिल नहीं होंगे विपक्षी सांसद, संविधान की कॉपी लेकर जाएंगे संसद। एक साथ संसद जाएंगे इंडिया अलायंस के सभी सांसद। ये कह रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव गलत तरीके से हुआ है। वरिष्ठ सांसद थे के सुरेश, उनको बनाया जाना चाहिए था, आपने बी मेहताब को बना दिया। और इधर लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत आज नवनिर्वाचित सदस्य के शपथ से होगी, जो कि 2 दिन तक चलेगी। और सबसे पहले पीएम मोदी बतौर सांसद शपथ लेंगे। पहले दिन कुल 280 सांसद शपथ लेंगे और इसके बाद 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इससे पहले कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने कहा है कि सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। 2-3 बयान हैं ऐसे जो पिछले दिनों आए थे, वो भी आपको सुनाना चाहेंगे। ये गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। नीतीश डिपेंडेंट अलायंस एनडीए या नायडू डिपेंडेंट अलायंस एनडीए पर आप निर्भर हो, 2 बैसाखियां लेकर चल रहे हो, अब भी मैराथन। उनको कहिए शांत रहें, अहंकार के घोड़े से उतरें। अब
मामला 50-50 का नहीं है, मामला हमारे पक्ष में है। वो तो बैसाखी पर चल रहे हैं, वो बैसाखियां बवाल मचा रही हैं। टीडीपी से लेकर जेडीयू रोज सरकार को लताड़ रही है, आरएसएस लताड़ रहा है, राजभर जी कह रहे हैं इन्हीं की वजह से चुनाव हार गए। तो मामला इनके पक्ष में नहीं है, 50-50 नहीं है, पलड़ा हमारा भारी है। देखिए कौन कब किधर चला जाए इनको पता ही नहीं है। मेरा अपना मानना है कि हमारे जो चुने हुए सांसद हैं, हमारे सदन की नेता जो हैं सोनिया जी और खरगे जी, इसका जरूर अच्छा एक निष्कर्ष आएंगे, निर्णय लेंगे। शिवम त्यागी, ये कांग्रेस के नेताओं का बयान आपने सुन लिया। राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा है, उनका दावा है कि पीएम मोदी के खेमे में बड़ा असंतोष है और उनके खेमे में ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं और ऐसे में गठबंधन के सहयोगी कभी भी उनसे मुंह मोड़ सकते हैं। सबके लिए छोटा छोटा जवाब देते हुए चलूंगा। सबसे पहले कहा चितरंजन जी ने कि सीट हमारा बड़ा है, वोट हमारा बड़ा है। अरे 1 से 5 हो गए तो क्या सरकार बनवा दे क्या? कितना भी सीट बड़ा है, हारे हो आप। जनता ने कहा कि साइड रहिए, अभी भी वहीं रहेंगे जहां पे थे, विपक्ष वाली साइड पर बैठे थे, वहीं बैठना पड़ेगा आपको। बढ़ाया तो क्या हो गया भाई? किसी ने 1 रन बनाया था, उसने 10 बना दिए, तो क्या वो सेंचुरी वाले से ज्यादा हो गया क्या? सरकार बनी है हमारी, आपके सामने बढ़ बढ़कर खुश हो जाइए हर बार। प्लीज बीच में नहीं, मैं मेरा रिक्वेस्ट है प्रत्युष जी। हाँ, रिजेक्ट हमें कर दिया, जीते हमें, रिजेक्ट हमें कर दिया, सीटें हमारी। प्लीज आप प्रत्युष जी, मैं बीच में नहीं बोला, मेरा रिक्वेस्ट है, मैं नहीं बोलूंगा। चितरंजन जी, शिवम त्यागी ने खामोशी से आपको सुना, एक बार इनको सुन लीजिए, जवाब तो देने दीजिए। हाँ, थैंक यू। तो ये कहते हैं कि जनता ने जो है हमें रिजेक्ट कर दिया, मतलब सरकार हमारी बन गई, हम बन गए, प्रधानमंत्री हमारे बन गए, सब कुछ हो गया, जनता ने हमें रिजेक्ट कर दिया। किस नशे में हो भैया, बाहर निकलो। अब ये कहते हैं वो हमारे जो समाजवादी के प्रवक्ता है, कहते हैं ये तो बैसाखी की सरकार है, साइकिल की सरकार है। अरे अगर हम साइकिल की सरकार है तो आप तो रोबोट का शरीर हो, हाथ किसी और का, पैर किसी और का, उंगली किसी और की, सर किसी और का, गर्दन किसी और की। सबसे ज्यादा जो आपका पार्टनर है वो उसकी 99 सीटें हैं, सारे मिला के भाजपा से कम है। अगर हम साइकिल पे हैं तो आप तो पाताल लोक में हो। अब आगे आता हूं, एक और बात कही गई। लेकिन शिवम त्यागी जी, आप इस बात को तो मानिएगा ना कि अब बीजेपी की स्थिति 2014 और 19 वाली नहीं है। इस बार आपको बैसाखी की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, लेकिन आप और इस बार विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत है। आज भी यही अकेली सरकार, बिल्कुल, लेकिन आप भी इस बात को मानिएगा कि आज भी वही सरकार है जो 64 साल में पहली बार रिपीट होकर आई है, कोई और आया नहीं इस देश में 64 साल में। तो आप भी मानिए इस बात को। दूसरा एक और बात कहना चाहता हूं, कहा गया कि मोदी की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है। बीच में नहीं बर्दा, बेचैनी क्यों है? हार गए और बेचैनी बराबर है। प्लीज आप इनको रोकेंगे भाई, मैं मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। दीपक झा को भी लाइएगा स्क्रीन पर, दीपक झा को भी लाइएगा, ठीक है। मोदी की गारंटी चितरंजन जी, क्या लाभ है? शिवम त्यागी, आपने कहा कि विपक्ष को जनता ने चुनाव में रिजेक्ट कर दिया, हमारी सरकार फिर से रिपीट हुई, आप यही कह रहे हैं? मेरी बात नहीं हुई है, लगातार डिस्टर्ब किया गया। 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए। अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, कहा गया कि तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हाँ, चाहे 17वीं लोकसभा हो, चाहे 16वीं लोकसभा हो, गुंडागर्दी ना तब चली ना अब चलेगी। ना आप महिला मार्शलों को संजय सिंह की तरह पीट सकते हो, ना महिलाओं के साथ बदतमीजी कर सकते हो, ना टेबल पर चढ़ सकते हो, ना बिल फाड़ सकते हो, ना स्पीकर के ऊपर चीजें फेंक सकते हो। अब भी नहीं कर सकते हो आप ये चीजें। अगर आपको लगता है कि आपकी संख्या बढ़ जाने से आप इस तरह की गुंडागर्दी संसद में करोगे तो नहीं होगी। और ना इस तरह, मुझे पूरी उम्मीद है इस बार कि सांसद बढ़ गए हैं, थोड़ी तो छाती बड़ी होगी आपकी। जैसे मणिपुर के विषय पर भाग गए थे, ऐसे भागोगे नहीं। एक तो समझ में नहीं आ रहा चितरंजन जी को क्या बेचैनी है भाई। चितरंजन जी क्या बेचैनी है? पहले एक था, 5 हुए, बेचैनी देखो कितनी है। शुक्र मानो सरकार में, इसीलिए तो सरकार में नहीं लाए लोग आपको। वही तो मैं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी महिला सांसद को गाली नहीं देंगे, ऐसे गुंडागर्दी महिला सांसद के बारे में शब्द का व्यवहार नहीं करेंगे। अपमान मत करिए। दीपक झा, मैंने 2 से 3 बार ये सवाल पूछा, 2 से 3 बार ये सवाल पूछा, आपसे पूछा, घनश्याम जी से पूछा, चितरंजन गगन जी से हमने पूछा कि ठीक है, डिप्टी स्पीकर के लिए कोई एक नाम तो तय कर लिए होंगे आप लोग। देखिए प्रत्युष खरे जी, आपने भाजपा से पूछा क्या कि लोकसभा का अध्यक्ष नाम इन्होंने किसका अभी बताएंगे वो। अभी नहीं, दीपक झा जी, इनसे भी मैंने इससे पहले वाले बहस में भी पूछा है और फिर पूछूंगा, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचे नहीं, 26 तारीख को चुनाव होना है, तो वो कौन होगा?